पाश मने जिनका भक्तों से भक्ति से भक्त तुम्हारे बस तेरे गुण को गाए नत मस्तक तब चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाए बस ध्यान सब तेरा ध्यान लगाए सब शुर नर और मुनिंदा तुम क्षमा धर्म के दारी श्री विद्या गुरु मुनिंदा तुम ज्ञान सिंधु के मोती श्री विद्या गुरु मुनिंदा। पंचवृष्टि भगवान की, देवादेव भगवान महावीर स्वामी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, उत्तम क्षमा धर्मधारी आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, मेरे अपक्षमण पूजमनी श्री समय सागर जी श्री योग सागर जी श्री नियम सागर जी 3,9 करोड़ मुनि महाराजों के दशलक्षण महापर्व के उत्तम क्षमा धर्म के पूज्य गुरुमती दृढ़मती माता जी के क्षमा धर्म पाया है जब से, क्षमा धर्म पाया है जब से भव सागर का तीर पा लिया जन्म जन्म की प्यास बुझाने हमने मीठा नीर पा लिया दशलक्षण महापर्व मनाने गुरुवर का आशीष पा लिया विद्या गुरुवर मिले हैं जब से हमने तो महावीर पा लिया विद्या गुरुवर मिले हैं जब से हमने तो महावीर पा लिया। ये तो नेहा नगर वालों का सौभाग्य है कि अपने मूल नायक भी महावीर भगवान है और अपने चैतन्य महावीर पूज्य गुरुदेव जिनकी आशीष छांव में हम सब बहुत शांति और क्षमा भाव के साथ परिश्रम पर दशलक्षण धर्म बना रहे हैं ना। अभी आप लोगों ने सारथी सेवा समूह के बच्चों के द्वारा तत्पाल सूत्र का वाचन सुना, प्रयास किया है उन्होंने ना, और आप एक बार और फिर अवसर पाएंगे कि उसको और भी अच्छे से आपके सामने वह वाचना करेंगे कम समय में। और उन्होंने प्रयास किया है, चूंकि कहा कि पहले दिन आपको ही करना है, इसलिए उन्होंने और जल्दी में तैयार हो गए, इतना ही बहुत है। अब अपन को ये देखना है, आप प्रतिदिन ही सुनेंगे बच्चों के मुख से। ये आज जो पर्व प्रारंभ हुए हैं 16 कारण पर्व आज भी चल रहे हैं और अभी दशलक्षण पर्व भी प्रारंभ हुए। अपन अपने जीवन में जब जब भी त्योहार आते हैं, जब जब भी पर्वराज आते हैं, हमारे लिए कुछ नया नया लेकर आते हैं। एक नया आनंद, एक नया उत्साह, एक नई रोशनी और एक नई ऊर्जा से हम भर जाया करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सब अपना श्वेत धोती दुपट्टा में एक लौकांतिक देव जैसे बैठे हुए हैं, लग रहा है। अब आगे वालों को दिख रहा, पीछे तक दृष्टि डालो तो सब श्वेत से धोती दुपट्टा में यूं भी लग रहा है कि जैसे लौकांतिक देव पहनते हैं। ऐसा ही आप लोगों ने भी अपना प्रथम दिन है, सबको मालूम है ना, थोड़ा सा जल्दी और देर और जल्दी हो जाया करते हैं ना। तो
ये इस प्रकार से हम अपने जीवन में समय समय पर पर्वराज या पर्व, विशिष्ट पर्व जो आया करते हैं उनको मनाते हैं। लेकिन त्योहार तो हमारे जीवन में प्रतिदिन ही होता है और होना चाहिए। त्योहार और पर्व में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? त्योहार हम प्रतिदिन मनाते हैं और साधु संतों के, वीतराग साधु संतों के जीवन में पर्व प्रतिदिन हुआ करते हैं। हम अपने घर परिवार और समाज के बीच में बैठकर प्रतिदिन जो हम धार्मिक अनुष्ठान और क्रियाएं करते हैं, ये त्योहार हैं। सब में मिलकर, सब में रहकर अपने में तुम रहना सीखो। जब हम सब में मिलकर सबके साथ रहते हुए अपने अंदर आने की कला भी प्राप्त कर लेते हैं तो वह पर्व की कोटि में आता है। तो त्योहार हम प्रतिदिन ही अपने परिवार समाज के साथ बीच में बैठकर अपनी धार्मिक क्रियाएं, अभिषेक, पूजन, माला, सामायिक, स्वाध्याय ये कार्य करते हैं। तो त्योहार से पर्व की ओर हम आ रहे हैं। पर्व हमें निश्चय में आने की कला सिखाते हैं। निश्चय ने हम अपने आत्म तत्व की ओर आए। तो आत्म तत्व की ओर आने का अर्थ है आत्म मैत्री। आत्म मैत्री का अर्थ है अपने आत्म गुणों के साथ एकत्व की प्राप्ति। आत्म गुण हमारे कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 10 धर्म। ये सब हमारे आत्मा के गुण और उनके स्वभाव की परिणतियां हैं। तो जब हम सबके साथ, सबके बीच मिलकर रहते हैं तो आवश्यक होता है कि हमारा ये आत्म गुणों के साथ एकत्व लाएं। उसके पहले आवश्यक है कि सबके साथ मैत्री भावना। हमारे आत्म गुणों में एकत्व लाने में बाधक क्या चीजें हैं? हम आज तक अपने संबंध से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नात्रय गुणों के साथ और 10 धर्मों के साथ एकत्व को प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसमें कोई ना कोई बाधक कारण होते हैं। बाधक कारण अभी क्या है? हमारे अंदर के कषाय परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, पाप भाव के परिणाम। ये कषाय और पाप के परिणाम हमारे अपने आत्मगुणों के साथ एकत्व और मैत्री भाव करने में बाधक सिद्ध हुआ करते। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बाधक कारणों को हमें दूर करना होता है और साधक कारणों की उपस्थिति, सद्भाव हमें बनाना होता है। तो ये कषाय और पाप भाव को दूर करने के लिए, अपने दोषों को दूर करने के लिए एकमात्र रास्ता और उपाय है आचार्य भगवंतों ने जो बतलाया है कि हम वसुधैव कुटुंबकम क्षत्रेषु मैत्री, विश्व के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्रता का भाव रखें। किसी के साथ कोई विरोध का या द्वेष का भाव हमारे अंदर ना आए। भले वह सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति कितना भी गलत करे। आपको प्रश्न हो सकता है, हुआ क्या अपने अंदर कोई प्रश्न कि हम संसार के सभी प्राणियों के साथ कैसे मैत्री भाव रख लें? कोई पापों में लीन रहकर पापी है, दुर्जन है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। किसकी पंक्ति है ये? बहुत बढ़िया। देखो सारथी सेवा वाले भी बोल रहे हैं क्या मेरी भावना की पंक्ति? युवा भाई बोल रहे हैं ये मेरी भावना की पंक्ति है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये पंक्ति क्या कह रही है?
अपने अंदर ये प्रश्न उठता है ना कि विश्व के समस्त प्राणियों के साथ हम मैत्री भाव कैसे रखें। कोई पापी है, कोई दुर्जन है, कोई क्रूर है, कोई उन्मार्ग में चलने वाला है, गलत मार्ग में चलने वाला है, उसके प्रति हम मित्रता का भाव कैसे करें। तो आचार्य भगवान कहते हैं हाँ, उनके प्रति भी हमें मित्रता का भाव रखना। क्यों? क्योंकि पापी तो एक दिन पावन बनता है, पापी तो एक दिन परमात्मा बनता है। और हम, ये नीति वाक्य भी है और आचार्यों ने भी कहा है कि हमें पापी से नहीं, पाप से घृणा करना है। पापी चूंकि एक दिन परमात्मा बनता है, इसलिए हम उससे घृणा नहीं करेंगे, बल्कि उसके जो कार्य, जो आदतें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, जो व्यसन है, जो बुरी आदतें हैं, उनसे हमें दूर रहना है। बाकी उस इंसान से हमें घृणा नहीं करना है, उनकी गलत बातों से हमें स्वयं को बचना है। वह इंसान आज गलत आदतें हैं, कल के दिन वह अच्छा वही बनेगा, क्योंकि सभी के अंदर वही चैतन्य गायक सत्ता को लेकर वह आत्म तत्व बैठा है, जिसके अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, तो रत्नात्रय प्राप्त, संयम प्राप्त करने की शक्ति है। फिर हम उससे विरोध या उससे घृणा कैसे कर सकते हैं? तो हमें घृणा किसी से भी नहीं करना है, विरोधी भी किसी को नहीं मानना है। वह हमारा सहयोगी है बहुत बड़ा। कैसे सहयोगी है बताएंगे आप? कोई आपके साथ विपरीत भी कर रहा है, फिर भी वो हमारे लिए अपकारी नहीं है, हमारे लिए उपकारी है। आचार्यों ने कहा बहुत बड़ा सहयोगी हमारे लिए। किस अपेक्षा से बतलाएंगे आप? अपना जैन दर्शन बहुत विशद और बहुत गहन है। आचार्यों ने कहा है वो उपकारी इस अर्थ में है, आप अनेकांत दृष्टि से उसका अर्थ लें, आप सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच बनाएं अपनी। यदि उसने कुछ गलत भी किया है, उसमें उसका दोष नहीं है, दोष तो हमारे अपने कर्मों का है, वह तो निमित्त मात्र बना है, तो वो उपकारी है। वह निमित्त जो बना विपरीत परिस्थिति बनाने में, वह हमारा उपकारी है, वह हमारा सहयोगी है। उसने आज हमारे अंदर जो क्षमा धर्म की शक्ति छुपी हुई थी इस आत्मा में, उस क्षमा धर्म की शक्ति को आज इसने प्रकट करवा दिया। सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ कितना भी प्रतिकूल कर रहा है, विपरीत कर रहा है, और हम शांत और क्षमता भाव रखे हुए हैं, क्षमा भाव रखे हुए हैं, तो उसने हमारी उस क्षमा की शक्ति को जो आत्मा में आज तक सुषुप्त पड़ी हुई थी, आज हमें अवसर दिया कि तुम अपने क्षमा स्वभाव को, आत्मा में जो क्षमा धर्म का स्वभाव है, जो गुण है, जो उस सम्यक दर्शन गुण की जो पर्याय है, उसको सामने लाओ, प्रकट करो। जिस प्रकार की कांधे में हेम अमल है। स्वर्ण कैसा होता है? कीचड़ के बीच में रहकर भी कितना उज्जवल रहता है। कीचड़ से कभी लिप्त होता है क्या? नहीं होता। ठीक आज का ये क्षमा धर्म हमें ऐसा ही संदेश दे रहा है कि तुम भी इस कीचड़ भरी दुनिया में रहकर भी, कीचड़ मीन्स पापाचार के बीच, अधर्म के बीच, अनीति अन्याय के बीच, राग द्वेष के बीच, पूरी दुनिया में चारों ओर यही देखने में आ रहा है। फिर भी ऐसी दुनिया के बीच में रहकर भी हम अपनी आत्मा को स्वर्णमयी क्षमा धर्म से सुशोभित कर रहे हैं। जिस प्रकार कीचड़ में रहकर कांधे में हेम अमल है, अथवा कद्दम मज्जे जहा कड़यम, कुंद कुंदाचार्य देव ने शमयसार जी में ये गाथा बोली है। कीचड़ के बीच भी स्वर्ण उज्जवल रहता है। लोहा तो कीचड़ में वैसा ही हो जाता, प्रभावित हो जाता कीचड़ से, लेकिन ये स्वर्ण है, ये कभी प्रभावित नहीं होता। ऐसा हमारा स्वभाव है आत्मा का। भले दुनिया में अनेक प्रकार के व्यक्ति, मैनी मैन मैनी माइंड्स,
अज्ञानी भी हैं, मिथ्या दृष्टि भी है, रागी द्वेषी भी हैं, सर्वत्र सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन फिर भी उन सब के बीच में रहकर भी हम अपने क्षमा धर्म को छोड़ेंगे नहीं, हम अपने समता स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं। ये इस प्रकार से स्वर्ण की भांति ये क्षमा धर्म हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करता है, चमत्कारी साधना है ये क्षमा धर्म की। भिन्न भिन्न विचार वालों के साथ रहते हुए भी हम उनके अनुकूल बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी भूल हो जाती है कि हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं दुनिया को, हर व्यक्ति को, हर कण कण को हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। फलतः परिणाम ये निकलता है कि हम अपने क्षमा धर्म को भूलकर और क्रोध से भर जाते हैं। सामने वाला यदि हमारे अनुकूल नहीं चल पाया, हमारे मन के अनुरूप कार्य नहीं कर पाया, हमने उससे जितनी भी अपेक्षाएं रखी, जितनी भी उस समय आशाएं रखी और वो उस अनुरूप नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से हमें क्या होता है, आप पूर्ति कर दो, क्या होता है, बोलिए तो थोड़ा सा। क्षमा होती है कि क्रोध होता है, क्या होता है? हाँ? हमारे मन के अनुरूप नहीं हो पाया, हमने जो अपेक्षा रखी वो नहीं हो पाया, निश्चित रूप से हम क्षमा को भूलकर क्रोध से भर जाते हैं। तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूलताओं के बीच भी हम अपने आत्मा को स्वर्णमयी क्षमा धर्म से उज्जवल बना के रखें। इसका नाम है उत्तम क्षमा धर्म। पूरी दुनिया में कीचड़ भरा हुआ और हम बिल्कुल साफ श्वेत वस्त्र पहन के, जैसे आप श्वेत धोती दुपट्टा पहने हुए, बिल्कुल साफ श्वेत वस्त्र पहनकर उस कीचड़ के बीच में से निकल रहे हैं और हमारे कपड़ों में एक भी कीचड़ का दाग ना लगे, एक भी दाग धब्बा ना लगे। इसका नाम है क्षमा धर्म। है ना संभव? है संभव। हम बहुत संभल के निकलेंगे, हर समय हम बहुत संभल कर अपने परिणामों को संभालेंगे और बहुत संभल कर वचनों का भी प्रयोग करेंगे, तब जाकर हम स्वर्णमयी क्षमा धर्म से अपने जीवन को उज्जवल और स्वर्णमयी बना लेंगे। ये क्षमा धर्म की चमत्कारिक साधना है। दुनिया की क्या कहें, एक देश में ही, देश की क्या कहें, एक प्रांत में ही, एक प्रांत की क्या कहें, एक जिले में, एक जिले की क्या कहें, एक नगर में, एक नगर की क्या कहें, एक ग्राम में, एक ग्राम में भी क्या कहें, एक मोहल्ले में, एक मोहल्ले में भी क्या कहें, समाज, एक समाज में, एक समाज की भी क्या कहें, एक जाति में, एक परिवार में भी हम देखते हैं तो भिन्न भिन्न आचार विचार वाले हमें दिखाई देते। परिवार भी क्या कहें, हम स्वयं अपने अकेली आत्मा में भी देख लें तो भिन्न भिन्न समय में हमारे भिन्न भिन्न विचार हो जाते हैं। मन का कुछ सोचना, वचनों की कुछ प्रवृत्ति और काया का कुछ आचरण। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक वैचारिक संघर्ष और विरोध की स्थिति सामने खड़ी हुआ करती है। उस संघर्ष और विरोध से बचने के लिए हमें उत्तम क्षमा धर्म अमृत का काम करता है। उत्तम क्षमा धर्म की बहुत अधिक महत्ता होती है। आप उसे क्षमा धर्म कह लें अथवा अनेकांत धर्म कह लें। वास्तव में अनेकांत धर्म ही साध्य है, क्षमा धर्म साधन है। उस साधन के माध्यम से हम अनेकांत धर्म तक, वस्तु के स्वरूप तक पहुंच पाते हैं। तो सार यही निकलता है कि हमें सबके बीच में रहकर भी सबसे मैत्री भाव रखना है और मैत्री भाव रखने के लिए हमें सामने वाले के गुणों की ओर दृष्टि ले जाना होगा।
गुणों की ओर दृष्टि ले जाएंगे तो उसके प्रति हमारे अंदर वात्सल्य का भाव आएगा। भले एक गुण है, 99 दोष है। सम्यक दृष्टि जीव की क्या परिणति होती है? 99 दोष हैं और एक भी गुण है, और एक गुण तो होगा ही, अवश्य रहेगा ही। ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें एक भी खिड़की दरवाजा ना हो। बिना खिड़की दरवाजे के मकान होता है क्या? ऐसा कोई भी एक भी प्राणी ऐसा नहीं कि जिसके अंदर दोष ही दोषों गुण ना हो। ये बात अधिक, दोष अधिक और गुण कम, और किसी में गुण अधिक और दोष कम, तो उसके एक गुण भी उसके अंदर है, हमारी दृष्टि उस गुणों की ओर होगी तो हमारे अंदर उसके प्रति वात्सल्य भाव आएगा। उसकी गुणवत्ता को देखकर हमारा वात्सल्य और अनुकंपा, ये मैत्री, क्षमा, ये सारे भाव हमारे अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से हम मैत्री भाव सबके प्रति रखते हुए सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग को प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग में वात्सल्य अंग है? बोलिए तो। हाँ तो बोलते जाइए, लगे समझ में आ रहा है। अभी मौन है क्या? है ना? हाँ, तो अपन को, हाँ ये भी अच्छी बात है। माता जी कह रही भोजन के समय मौन रखना। अभी तो अपन को पूजन पाठ धर्म के वचन बोलना है ना? सोचना भी और बोलना भी। नहीं, ऐसा नहीं, मौन में क्रोध भी आएगा तो भी क्षमा रहेगी। तो इस प्रकार से जब हम प्राणी मात्र से सत्वेषु मैत्री अथवा वसुधैव कुटुंबकर, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, कुटुंब के समान है, ऐसा मैत्री का भाव आएगा तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग, जो सम्यक दर्शन का हार्ट है, 8 अंगों में सम्यक दर्शन का हृदय कौन सा अंग है? वात्सल्य अंग। और ये वात्सल्य अंग आएगा तभी हम धर्मात्मा कहला सकेंगे। और धर्मात्मा कहलाएंगे, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। धर्मात्मा बनना है या शुद्धात्मा? अच्छा, सबके सब शुद्धोपयोगी बन रहे, देखो बिल्कुल। हाँ, वीतरागी साधु है ना, जैसे कि ध्यान में शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं। भावना तो बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए। उत्तर तो सही दिया, कम से कम बनना तो शुद्धात्मा है। लेकिन कैसे बनेंगे शुद्धात्मा? हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं सब। धर्मात्मा बने बिना शुद्धात्मा बन नहीं सकते। जब तक प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव नहीं होगा तब तक अपन अपने आत्मगुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एकत्व स्थापित हो नहीं पाएगा। इसलिए शुद्धात्मा बनने के पहले धर्मात्मा बनना अति आवश्यक है। ये धर्मात्मा बनना, सबके साथ मिलजुल कर धर्म ध्यान करना, इसी का नाम त्यौहार, इसी का नाम व्यवहार। त्यौहार कैसे मनाते? व्यवहार की अपेक्षा से त्यौहार, निश्चय की अपेक्षा से पर्व। जब आप धर्मात्मा बनते हुए शुद्धात्मा बनेंगे तो आप पर्व की ओर आ गए। अपने आत्म तत्व के प्रति, गुणों के प्रति एकत्व भाव आप स्थापित करने में सफल रहेंगे। आपका ध्यान इतना एकाग्र होगा कि बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कितना भी शोरगुल हो रहा है, कितने भी उपसर्ग हो रहे हैं, कितना भी कोई कटु वचन कह रहा है, गाली सुन मन खेदनान, कुछ भी कह रहा है, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि आप शुद्धात्मा की यात्रा में अंदर की ओर आ गए हैं। बाहर की पंचेंद्रिय विषयों को और मन वचन काय की ओर से प्रवृत्ति हट गई है। बहिर्जगत से हमारा संबंध टूट गया। हम अंतर जगत की ओर आकर मन के पर्व, वचन के पर्व और काया के पर्व, यानी पर्व यानी पवित्रता, मन की पवित्रता, वचनों की पवित्रता और काया की
पवित्रता मन वचन काय को हम इतना एकाग्र कर लेंगे, विषय कसायों से इतने दूर हो जाएंगे कि हमें आत्म तत्व में हमारा ध्यान एकाग्र हो सकेगा। तो पहले धर्मात्मा बनेंगे, सबके बीच में, सब में मिलकर, सब में रहकर, फिर पर्व शुद्धात्मा अपनी ओर हम आएंगे। ये प्रक्रिया है, मोक्ष मार्ग की विधि है। इसलिए बाहर में तो हमारा बैर विरोध किसी के साथ है ही नहीं। हम बाहर जब भी देखेंगे, याद रखिएगा, आप तो अपना थोड़ा सा एक पेन और अपने कॉपी पैड, छोटा सा डायरी, कुछ भी रखिए और कुछ बिंदुओं को आप नोट करिए जो हमें जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। जिन बिंदुओं को स्मरण करके हम इन दोषों से अपने आप को बचा सकते हैं। और आप यदि शाम को इसी का प्रश्न मंच रखेंगे तब तो फिर आप याद करेंगे उस दृष्टि से, है ना। उसमें भी इनाम लेंगे, हम आगे आएंगे। तो इस प्रकार से धर्मात्मा बनकर हम शुद्धात्मा बनेंगे। तो पर्व तो हमें शुद्धात्मा की ओर ले जाते हैं, अपने साध्य की ओर ले जाते हैं, और त्योहार साधन है, हमें विश्व मैत्री की ओर ले जाते हैं त्योहार, और पर्व हमें आत्म मैत्री की ओर ले जाते हैं। त्योहार साधन है और पर्व साध्य है। पर्व निश्चय में है और त्योहार व्यवहार से है। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर बनता हुआ। और आपको यदि ये प्रश्न हो कि हम मात्र धर्मात्मा ही बनकर रह जाएं, इतने में ही आप संतुष्ट हो जाओ, तो नहीं। धर्मात्मा कहाँ तक पहुंच सकते हैं? स्वर्ग की ऊंचाई तक, मोक्ष तक नहीं। धर्मात्मा बनकर हम स्वर्ग तक ही पहुंच सकते, मोक्ष तक नहीं पहुंचेंगे। मोक्ष तक पहुंचने के लिए तो हमें अपने आत्म गुणों के साथ एकत्व करना होगा। रत्नात्रय धर्म को, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म को हमें प्राप्त करना होगा। तब हम स्वरूप निष्ठ बन सकते हैं। तब हम अरस, अरूप, अगंध, स्पर्शी उस ज्ञान चैतन्य आत्म तत्व की, निजानंद की, सहजानंद की, ज्ञानानंद की, सच्चिदानंद की, परमानंद की उस अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। शकल गे ज्ञाय तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। सकल गे ज्ञायक जब तक हैं, हम संपूर्ण तीनों लोक के ज्ञाता दृष्टा हैं, ये तो व्यवहार हुआ, है ना। और निजानंद रसली, ये निश्चय हुआ। निश्चय से तो हम निजानंद परमानंद का अनुभूति में लीन हैं, और व्यवहार से सर्वज्ञ प्रभु, जिनेन्द्र प्रभु, तीनों लोक और अलोक को जानने वाले हैं। ऐसे जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में आकर हम उस क्षमा भाव से, क्षमता भाव से, वीतरागता भाव से भर जाते हैं। तो हम हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे, हमेशा अनेकांत दृष्टि रखेंगे, तो हमारे जीवन में एक समन्वय, एक सामंजस्य रहेगा, और विपरीत परिस्थितियों में भी हम सहिष्णु बने रहेंगे। और क्षमा धर्म से, अपने क्षमा धर्म का पान करके, और कीचड़ के बीच में भी, भले दो लोग कीचड़ और जहर के बीच में हो, अपन तो अमृत पान का, रसपान का आनंद करते रहेंगे। ये सम्यक दृष्टि जीव की थिंकिंग, विचार, उसका श्रद्धान हुआ करता है। तो हम सम्यक दृष्टि जीव हैं। भले दुनिया अज्ञानी है, कुछ भी करे, हमें उससे जल से भिन्न कमल। सम्यक दृष्टि जीव तो जल में रहते हुए भी, कीचड़ का जन्म स्थान, कमल का जन्म स्थान तो कीचड़ है। देखो, कीचड़ के बीच में रहकर भी वो उस कीचड़ में लिप्त नहीं होता, उससे भिन्न रहता। यही तो सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव की यही पहचान है। इसी छोटे से सूत्र को याद रखिए, जल से भिन्न कमल। राग द्वेष से भरे हुए संसार के बीच में रहकर भी हम क्षमा धर्म से पवित्र हैं, पावन हैं।
ये अपने अंदर निरंतर ये बात आ जाती है तो आप लोग अभी पूजन भी करेंगे। उसमें पूजन में ये पंक्ति पढ़ेंगे, गाली सुन, या इसके पहले की पंक्तियां क्या है? उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इहि भौ जस पर भौ सुखदाई। गाली सुन मन खेद न आवे, गुण को अवगुण कहें अयान। गाली सुनकर भी खेद का भाव नहीं आ रहा, क्योंकि ये अज्ञानी है की परिणति है, और अथवा ये जो वचन ही तो पौद्गलिक है। हमें उस पुद्गल वचनों से इतना ज्यादा हमारे आत्मा में कोई चोट थोड़ी लग रही। हम यदि मानते कि हमें चोट लगी तो ये हमारी परिणति बाहर की ओर चल रही है। इसलिए किसी ने कटु वचन कहे लेकिन एक को बुरा लग रहा है, बाकी को बुरा जैसा लग रहा है, तो क्यों? हमने ये मान लिया कि ये हमारे लिए कहा गया है तो हमें बुरा लग रहा, और बाकी सब आनंदित हैं, उन्हें तो बुरा जैसा लग रहा, उन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये हमने ऐसा सोच रखा हमारे लिए है। इसलिए तो हमेशा हमें सकारात्मक सोचते हो, गाली सुनकर भी मन में खेद नहीं लाना है। अब अपन परिवार समाज के बीच में रहती हो, पग पग पर ये स्थितियां बनती है ना, नोक झोंक की स्थितियां आती हैं, प्रतिकूलता की स्थितियां आती हैं, तो उस समय क्या करोगे? जैसे आपने सुना भी होगा, प्राय करके अपने अभी तो विद्वान पंडित जी हैं बहुत, है ना, प्राय करके सुना है ऐसा, लेकिन हम यहाँ के पंडित जी के लिए नहीं कह रहे कि उनकी जो पत्नियां धर्म पत्नी होती हैं, वो पंडित जी जितने सरल और क्षमा स्वभावी होंगे, पत्नियां उतनी ज्यादा वो तेज हो जाती। ऐसा नहीं, नेहा नगर वालों में ऐसा नहीं है। तो वो एक पंडित जी यूं ही थे, और बाजार से वो गन्ना खरीद कर ला रहे थे, है ना। अब वो बाजार से घर तक आए तो गन्ना वहां तक लाते लाते सारे गन्ने बच्चों ने एक एक करके ले लिए। पंडित जी सरल सीधे थे, वो किसी को मना नहीं किया, बच्चों ने मांगा देते गए। अब वो घर आते तक कितना बचा? एक ही गन्ना बचा। अब एक गन्ना बचा तो उनकी पत्नी ने देखा, तो पंडिताइन जी ने तो उनको थोड़ा सा बड़ा अच्छा नहीं लगा कि ये एक गन्ना लेकर आए हैं इतनी देर से, और एक गन्ना लाए। उन्होंने क्या किया, वो गन्ना उनके हाथ से छीन लिया और क्या किया, पिटाई कर दी उनकी, उसी गन्ने से पिटाई कर दी। लेकिन पंडित जी देखिए कितने शांत, पिटाई होने के बाद भी गुस्सा नहीं किया पंडित जी ने, और कितने मधुर वचनों में क्या बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छा, अपन खाने वाले दो थे और गन्ना एक था, इसलिए अब दो हो गए, अपन दोनों मिलकर खाएंगे। पंडिताई जी ने कहा अब अपन दोनों मिलकर खाएंगे। ये कहलाता है उस नीरसता में भी वातावरण को सरस और मधुर बना दिया। उस क्षमा धर्म की ये चमत्कार और साधना है। समता रखा, क्षमा रखा, अनेकांत दृष्टि से उसका विचार किया। ठीक, क्या हुआ, एक था दो हो गए, अच्छी तो बात है, दोनों मिलके खा लेंगे। हमेशा कई पंडित जी लोगों की सच्चाई, सच बातें हैं ऐसी, कई पंडित जी लोगों के ये उदाहरण पढ़ने मिले ऐसे, है ना। एक और पंडित जी का ऐसे ही सुना भी होगा, हो सकता है ना, लेकिन भूल जाते, जिस समय प्रयोग में लाना उस समय अपन नहीं याद रख पाते ना। बात तो ये है, अच्छा तो लगता है कि बस वास्तव में बहुत अच्छी चीज है। और वो एक पंडित जी और उनकी पत्नी भी ऐसी तेज स्वभाव की थी। एक बार वो थोड़ा उनको घर आने में देर हो गई। अब देर हो गई तो पंडिताइन जी तो छोड़ेंगी थोड़ी, उन्हें गुस्सा करना प्रारंभ कर दिया। और क्या, उस समय पानी ले रही, पानी का घड़ा सिर पर भर के रखी थी, और उसी समय पंडित जी आए। अब उन्हें बहुत गुस्सा आ गई, इतनी देर से क्यों आए। तो उन्होंने क्या किया, पानी का घड़ा, भरा घड़ा पंडित जी के ऊपर कुड़ेल दिया कि पटक दिया। तो पंडित जी देखो, क्षमा, इतनी समता के साथ, शांति के साथ पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तक बादल गरजते थे अब बरस गए, अभी तक तो गरजते ही थे अब बरस भी गए। ऐसा बंधु अपने जीवन में क्षमा धर्म की बहुत बड़ी साधना और महिमा है।
और ऐसे ही एक बार क्या हुआ, परिवार में भी नोकझोंक होती है ना, हमेशा पति पत्नी के बीच में ज्यादा हो जाए करती। तो पत्नी क्या कहती है, उनके पास एक ही रास्ता रहता है कि हम अपने मायके चले जाएंगे, और क्या, इससे ज्यादा क्या वो दिखाएंगी अपना, है ना, हम तो मायके चले जाएंगे। लेकिन वो पति महोदय इतने अनेकांत दृष्टि वाले, सकारात्मक सोच वाले थे कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम मायके चली जाओ, हम भी अपने ससुराल आ जाएंगे, हम अपने ससुराल चले जाएंगे। और बच्चों ने कहा हम अपने ननिहाल चले जाएंगे। बात एक ही है ना, लेकिन उसमें कितनी एक मधुरता आ जाती है। वातावरण में एक संघर्ष या नीरसता का वातावरण ना होकर एक जीवन में मधुरता बनी रहती। तो बंधुओं, हर समय हमें अपने जीवन में इस क्षमा धर्म को याद रखना है और अनेकांत दृष्टि से, जैन दर्शन का सार अनेकांत दर्शन ही है। अनेकांत को लाइए, एकांत दृष्टि से हम कभी नहीं विचार करेंगे तो हम हमेशा उसका दूसरा रास्ता भी रहता है और हमारा जीवन एक बहुत ही आनंद से और कर्मों के बंध से बच जाता है। उस कषाय के कारण कितने कर्म बंद हो जाते हैं। आप देखिए, क्रोध कषाय के कारण कैसे कैसे कर्म बंद हो जाते हैं। और विशेष रूप से तो ये मानिए, छोटों पर तो कभी क्रोध करना ही नहीं चाहिए। क्यों? छोटों पर या कमजोर लोगों पर। क्यों? और आता तो उसी पे गुस्सा, मालूम है ना, छोटों पे ये वो कमजोर है तो आपको उसी पे तो सारा गुस्सा निकालना है ना। क्यों नहीं करना चाहिए? यदि हमने छोटों पे गुस्सा किया तो निश्चित रूप से वो बैर भाव कर लेते हैं कि अभी हम कमजोर हैं ना, हम भी जब बलवान होंगे तो हम भी बदला लेंगे। प्रतिशोध का भाव आ जाता है उसके अंदर और वो भाव तक चलता है। आप प्रथमानी योग में जितने भी पढ़ेंगे उदाहरण यही है। समय तो अपना 9 बज गए हैं, है ना, हो गया। लेकिन आपको इतना यही बताएंगे कि जितने भी प्रथमानी योग में उदाहरण आए हैं, बस इसी बात को लेकर आए, अपने से कमजोर लोगों पर, छोटों पर हमने क्रोध किया और उसने बदला लेने का भाव रख लिया और वो अगले भाव तक वो चलता रहेगा बैर। क्योंकि बैर क्या है? क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर भाव क्या है? आप लिटरेचर में पढ़ते हैं ना, अपने जीवन में स्टूडेंट लाइफ विद्यार्थियों ये लोग पढ़ते हैं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बहुत दिन तक क्रोध का परिणाम हमारे अंदर रहता है तो वो बैर का रूप धारण कर लेता है। और यदि 6 महीने से अधिक टिक गया तो वो तो हमारे सम्यक दर्शन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। 6 महीने से ज्यादा सम्यक दृष्टि का बैर नहीं रहता है। तो हमेशा, और क्रोध हमेशा मूर्खता से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पे अंत होता है उसका, ये विशेषता है। बाद में लगता अरे हमने क्यों ऐसा कर लिया, अपने पश्चाताप होता अपने आप पर ना। तो मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पे अंत। और इसका तो ये बताया, एक बार क्रोध करने में 1600 रक्त कण या 1500 रक्त कण जल जाते हैं अपने, और एक बार क्षमा धारण करने में 1600 रक्त कणों की वृद्धि हो जाती है। स्वास्थ्य पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इन कषायों से। मानसिक अस्वस्थता और शारीरिक अस्वस्थता और धार्मिक दृष्टि से तो बिल्कुल हम गिर ही जाते हैं। कर्मों का इतना बंध कि कई भवों तक चलता। इसलिए पूरा पुरुषार्थ रहना चाहिए कि हम क्रोध के अवसर मिलने पर भी हम उत्तेजित नहीं होंगे, विपरीत परिस्थिति प्रतिकूलता आने पर भी उत्तेजित नहीं होंगे। और आप उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः ये जाप कर लीजिएगा। आज के दिन तो त्याग ही है क्रोध का। आज आप लोग कुछ भी करो, क्रोध करना ही नहीं है ना। और क्षमा का जाप भी करना है। एक बार आचार्य जी की बात याद आई कि ऐसी सभा लगी थी गुरु जी की, और वहां पर क्या हुआ कि मतलब व्यवस्थाएं पूरी हो नहीं पा रही थी, समय पे सब काम नहीं हो पा रहे थे। जैसे यहाँ पर
तो वो व्यवस्था हो नहीं पा रही थी, तो प्रबंधकों ने क्या किया, मतलब गुरुजी के समक्षी सभा में और हाथ जोड़कर मतलब कहा कि अब आगे कोई भी प्रबंध की या कोई भी सुविधा की मांग ना करें। जो भी यात्री आए हैं कोई सुविधा या प्रबंध की मांग ना करें। कायदे से उनको थोड़ा सा और आगे बोलना था, लेकिन वो नहीं बोल पाए, इतने ही बस बोले कि कोई मांग ना करें। तो जब गुरुजी का प्रारंभ हुआ उद्बोधन, तो गुरुजी कहते हैं क्षमा तो मांग सकते हैं ना। देखो गुरुदेव कैसे, भैया क्षमा तो मांगो, और कुछ ना मांगो, और व्यवस्थाएं सुविधाएं ना मांगो, लेकिन क्षमा तो अपन को मांगना है कि अपन चाहते हुए भी उतना नहीं कर पाए ना। तो इस प्रकार ये क्षमा धर्म ऐसा ही है महान, और हमें हमेशा गुरुदेव का तो क्या बताएं, मतलब उनके तो संस्मरण ही संस्मरण है। आपको एक बतला दे रहे हैं कि पौद्गलिक वचनों को सुनकर भी हमें क्यों नहीं करना है क्रोध, क्योंकि मतलब किसी ने प्रश्न किया था गुरुजी से कि ये शब्द या वचन पौद्गलिक है, ये पौद्गलिक शब्द हमारे आत्मा में कैसे हर्ष विषाद उत्पन्न कर देते हैं, हमारी चैतन्य आत्मा में हर्ष विषाद अथवा अच्छा बुरा का भाव कैसे ला देते हैं। तो फिर गुरुजी ने बतलाया, देखो अपना जो मन है या अपना मतलब मन ही कहिए, मतलब कषाय से भरा हुआ है, बारूद, कषाय का बारूद भरा हुआ है इसके अंदर। और जैसे बम होता है ना, बम के अंदर बारूद है, तो यदि उसमें चिंगारी का निमित्त मिल जाता है तो वो बिल्कुल धमाका हो जाता है ना। तो ऐसे अपने मन में कषाय का बारूद है। अब आप गुरुजी को गुस्सा दिलाना चाहो, ला सकते क्या? 3 काल में नहीं, आप कुछ भी कर लो, है ना, कभी नहीं क्रोध ला सकते। क्यों? मन में कषाय का बारूद नहीं है, हमारे मन में कषाय का बारूद है, इसलिए हमें बहुत जल्दी अच्छा बुरा लग जाता है। ये अच्छा बुरा लगना ही कषाय का प्रतीक है। तो मतलब अच्छा बुरा तो वो कषाय का जो बारूद भरा है, और किसी ने अच्छे या बुरे वचन प्रशंसा के या निंदा के कर दिए तो वो चिंगारी का काम कर जाते हैं। यदि प्रशंसा के करे तो हमें हर्ष हो जाएगा, तो वो भी कषाय है ना, मान कषाय आ जाएगी। और यदि निंदा की के वचन सुन लिए तो वो हमें क्रोध आ जाएगा कि हमें ऐसा कह रहे हैं। तो ये वचन जो चिंगारी का काम कर जाते हैं, जैसे बम की बाती में यदि चिंगारी मिल गई तो वो फट जाता है, ऐसे अच्छे या बुरे प्रशंसा या निंदा के जो वचन हैं हमारे लिए मन की बाती में और उस बाती के अंदर जो कषाय का बारूद है उससे वो बाती टच है। बम कभी कभी आचरण देखिए कितनी गहराई की बात बताएं कि बम कभी कभी फुस भी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत जोर का धमाका भी कर जाते हैं। तो कैसे ये अंतर आया? जो उस बम में जो बाती है यदि वो बारूद से टच है, बारूद से टच होगी तो वो धमाका हो जाएगा। और मान लीजिए बारूद से टच नहीं हो पाई वो बाती अंदर तक, तो वो फुस होकर रह जाती, बारूद के बिना कैसे फट धमाका हो। तो ऐसा ही जिसके अंदर कसाय का बारूद मंद पड़ गया, कम है कषाय ना, और जो उपयोग की बाती है अपना उस कसाय से नहीं टच हो पा रही है, तो कोई ने कुछ भी कह दिया उसको अवग्रह करके छोड़ दोगे। हमें राग द्वेष बढ़ाने वाली बातों को नहीं करना है, कहने तो जिसको करना, हमें अपने परिणामों को उज्जवल रखना है, समतामय रखना है, पवित्र रखना है। हमें नहीं सुनना ज्यादा बातें। और किसी किसी का तो देखो आचर्षी कहते किसी किसी को इसी चीज में आनंद आता है, कौन आया, क्या लाया, क्या किया, किसने किया। जितना इहा करोगे तुम, इहा ने जिज्ञासा, जितना इस चीज की खोज करोगे, जितना इस चीज में रुचि रखोगे, कौन आया, क्या कहा, क्या किया, क्या लाया, कहाँ गया, उतना तुम अपने स्वभाव से दूर जाओगे और उतना राग द्वेष होगा, उतना राग द्वेष होगा। क्यों? अपने अंदर विकल्प आएंगे,
विकल्प आएंगे, अरे उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो उसने ये कर लिया। और जितना अपन अपना कर्तव्य करते जाएं, हमारा जो रास्ता है हम उतने पे चलते जाएं, ज़्यादा हमें क्या करना है बातों का, तो आपके मन में क्षमा बने रहेगा, आपको मालूम ही नहीं किसने क्या कहा क्या किया, और अपने शांति से अपना मार्ग, अपना कर्तव्य करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। तो उसको अवग्रह करके छोड़ दो, किसने क्या कहा, कैसा किया, ये वो, तो ज़्यादा हमें विकल्प नहीं होंगे और हमारा भाव परिणाम अच्छा बना रहेगा। तो हमें हमारी जो उपयोग की बात थी है उस कषाय के बारूद से टच नहीं होगी। क्या उपयोग की बात थी, उस कषाय के बारूद से टच नहीं हो पाएगी और वो फुस करके ही रह जाएगा। और यदि उससे टच हो गई तो वो फिर बहुत जोरों से उसकी आवाज हो जाएगी। तो ये इस प्रकार क्रोध तो हमारे लिए बहुत ही घातक है। नास्ति क्रोध समम पापम, नास्ति क्रोध समम रिपु, क्रोध मूल मनर्था नाम, तस्मात् क्रोध विवर्जित। इसलिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, इससे बड़े और कोई अनर्थ नहीं है। इसलिए इन क्रोध को छोड़कर और हमें क्षमा भाव को अपने जीवन में लाना है। और आप अवश्य ये छोटों पर क्रोध ना करें। सुकुमाल की कहानी जो अपन पढ़ते हैं, इसी का पूर्व भाव है कि सुकुमाल पूर्व भाव में जो था और उसने जो क्रोध किया था वायुभूति के भाव में, अग्निभूति वायुभूति दोनों भाई थे। अग्निभूति बहुत ही सज्जन और वायुभूति बहुत ही क्रोध। तो वायुभूति ने क्रोध करके अपने भाभी को जो पैर मारा था, है ना, उस समय भाभी अब यही कह रही थी, मैं अबला हूँ, कमजोर हूँ ना, इसलिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया, देवर के लिए कह रही थी। अब मैं भी अवश्य तुमसे बदला लूंगी। और बस इस संकलेश के साथ भाभी का मरण हुआ था, तो तिरंज पर्याय में चली गई। और इधर वायुभूति जिसने लात मारी थी और निंदा की थी धर्म की मुनि की, तो वो अनेक निम्न पर्यायों में घूमता हुआ और अंत में जब उसने 5 अणुव्रत और संलेखना धारण की जिस पर्याय में, उसके बाद अणुव्रत और संलेखना लेने के बाद वो सेठ जी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया, जिसका नाम सुकुमाल रखा गया था। और इतने सुकोमल, है ना, कि ये लाइट का प्रकाश भी नहीं देख सकते, सूर्य का प्रकाश भी नहीं देख सकते, रत्नों के प्रकाश, इतना कोमल उनका, राई के दाने भी चुभ जाएं। और फिर वो सुकुमाल ने दीक्षा ले ली और स्यालनी, वही भाभी का जीव स्यालनी बनकर उनको पैर मारा था, इसलिए पैर को ही वो काट रही थी, तो वो भी उसको स्यालनी के दांत भी नहीं चुभ रहे। आचार्य जी कह रहे, जिसको राई के दाने चुभते थे अब उसको स्यालनी के दांत भी नहीं चुभ रहे। ये कैसा संकल्प, कैसी एकाग्रता, कैसी दृढ़ता। ये जब हमारे जीवन में इस प्रकार का सम्यक दर्शन का परिणाम और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये रत्नात्रय की एकता, अभेद रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय की परिणति अपने अंदर आ जाती है, तो बाहर के सारे उपसर्ग और प्रतिकूलताओं की ओर अपना ध्यान, ज्ञान जाएगा भी, लेकिन वो दुखी नहीं होगा। ये तो समझ में आएगा कि ये दुख है, कष्ट है, लेकिन वो अपने आप को दुखी नहीं मानेगा, ये मेरा स्वभाव नहीं है। दुख या कष्ट जो भी हो रहा है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये कर्म का फल है, ये कर्म का उदय आया है, कर्म का उदय जा रहा है, फल देकर जा रहा है, तो इसलिए वो दुखी नहीं होता। यदि दुखी होगा तो हम सामने वाले के प्रति, उस स्यालनी के प्रति गलत भाव करेंगे, है ना, तो वो दुखी नहीं होता। दुख का अनुभव, पहचान उसे हो रही है, लेकिन वो इसे विभाव परिणति समझता है, अपना स्वभाव नहीं मानता है। और विभाव तो एक दिन छूटेगा, हम अपने स्वभाव को, स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की उसकी अंदर की दृढ़ता और एकाग्रता होने से वो अपना सकारात्मक सोच रखता है, और चाहे कोई गन्ने से पिटाई कर दे और चाहे कोई पानी का भरा घड़ा उड़ेल दे, वो तो बहुत आनंद के साथ सारी प्रतिकूलताओं को जीतता हुआ और अपने जीवन को धन्य मानता है। ऐसे अपन
इस महावीर के पथ पर चलकर तो देखो, महावीर के पथ पर चलकर तो देखो, अनुपम सुख मिलेगा। यहाँ आकर तो देखो, धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप सारे। एक बार विद्या के सागर में नहा कर तो देखो, एक बार विद्या के सागर को बुला कर तो देखो। ऐसा हमारा ये धर्म और ये 10 धर्म आचार्य भगवंतों के जीवन में साक्षात और साकार होते हैं, और आंशिक रूप में हम सब उनके पीछे चलने वाले अणुव्रती भी उसको उसका पालन करते हैं। तो आज आप सबको कौन सा नियम है? आज हम क्रोध का त्याग, है ना? कोई कुछ भी करे, हमें परोसे भोजन ना परोसे, मौन से भोजन करेंगे और क्रोध नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब कोई परोस भी रहा है, नहीं भी परोस रहा है, तो भी हमें कुछ कहना नहीं है। अपनी परीक्षा, हम अपने कर्मों को जीतेंगे, है ना? उस संकल्प से बहुत बड़ा पुण्य का आश्रय होगा और आपको आनंद आएगा आज के भोजन में, है ना? बोलकर तो रोज करते हैं, उससे अपने को क्या आनंद आता, क्या रह जाता हमने मांग कर कोई चीज ली तो इसलिए अपने आप मौन रख के लेंगे तो वो सामने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया आज तो इसको कुछ मांगना ही नहीं है, अपन इसको अलर्ट होकर आपको वो परोसेंगे, है ना? तो इस प्रकार से बन जाएगा ये नियम। हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा? अरे सब लोग हाँ नहीं कह रहे भाई, हाथ तो उठाओ, कितने लोग कर लेंगे इस नियम का पालन? आज बस का है आपका नियम, आज तो हो जाएगा ना। और देखो आप सबका पुण्य, भैया जी आप विदिशा से जहाँ पूज्य महाराज श्री विराजमान है ना, पूज्य सौम्य सागर महाराज जी और पूज्य विनम्र सागर महाराज जी, देखो फिर भी आपके आग्रह पर भैया जी ने स्वीकार कर लिया, है ना? बड़ी चीज है। उधर पर महाराज जी की छांव में और वो आनंद से अपनी धर्म साधना कर रहे थे, लेकिन आपका पुण्य था कि नहीं? तो इस कारण आए हैं। और आप बराबर भैया जी आपको अपना जो नियम अनुशासन, जैसे आज विलंब हुआ है अथवा व्यवस्थित अपने को जो करना है, तो भैया जी से आप समझिए और कल से अपना समय पर व्यवस्थित कार्यक्रम चले। तो ये भाभी मुनिराज हैं, बहुत पुराने भैया जी, क्या हो तो प्रोफेसर कॉलेज में जाना ना। हाँ, तो इतना सब बच्चों को उन्होंने संस्कार और शिक्षा दिए हैं, और स्वयं भी एक दिन अपने मुनिराज को पाने की वो आगे उनकी अपनी वो चल रही है। तो ये अपने लिए बहुत बड़ा एक आपको अच्छा अवसर मिला, पुण्य अवसर, है ना? तो अपन आप समझ के और वैसा ही अपना कार्य क्षमा भाव के साथ करते चलेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, उत्तम क्षमा धर्मदारी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निरापक्ष पूज मनीषी समय सागर जी महाराज की क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म की। अच्छा, ये बालिकाओं का शिविर चल रहा है। बालिकाएं बोल रही, बहुत अच्छा, है ना? समय से आएंगी, है ना? आज अब जिनवाणी की स्तुति करने के उपरांत पूजन प्रारंभ करेंगे। आचर्षी का अर्घ भी चढ़ा लें? पूजन में अभी पहले अभी चढ़ा लें जैसा, और जिनवाणी स्तुति करके जिनवाणी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जिनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूजन शुरू करें उसके पूर्व में माता जी ने जैसा आपको सबको कहा, कल से यदि आप सभी लोग नियम का पालन करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और माता जी का भी जो नित्य नियम उनका क्रम है वो भी व्यवस्थित चलेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सवेरे 6 बजे मात्र 2 व्यक्तियों की ड्यूटी रहेगी जो क्रम से तीनों वेदी पर अभिषेक कर लेंगे। उस प्रक्रिया में आपको शांति धारा करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर मूल नायक की जो वेदियाँ हैं, तीनों वेदियाँ, वहाँ पर भगवान का सम्मार्जन करना और एक भगवान का अभिषेक करना हो तो कर लेना, नहीं तो सम्मार्जन पर्याप्त है। यहाँ पर समय से 6:30 बजे सभी लोग आएंगे। कल 3 श्री जी लाने का विकल्प समाज के लोगों ने किया है। यहाँ पर 3 श्री जी के अभिषेक प्रारंभ करेंगे। एक व्यक्ति एक ही भगवान के अभिषेक करेगा, 3 पर जाने की आवश्यकता नहीं है, समय बचेगा अपना, ठीक है। और माता जी का जो 7:30 बजे तत्वर्ण सूत्र का वाचन प्रारंभ होना है, उसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक तुरंत अभिषेक चलता रहेगा, विनय पाठ प्रारंभ कर देंगे और 2 पूजन, जितनी भी 8 बजे तक जितनी पूजन हो जाएंगे, 2 पूजन या जितनी पूजन हो सके 8 बजे तक पूजन करेंगे। फिर यही क्रम माता जी का तत्वार सूत्र का वाचन प्रवचन चलेगा। शेष पूजन माता जी के प्रवचन के बाद की जाएगी। आप लोग यदि सब नियमों का पालन अच्छे से करेंगे तो आपको आनंद आएगा, ठीक है माता जी? ठीक है, इसी प्रकार ठीक रहेगा? ठीक है, सभी ठीक है ना इस प्रकार से? आचश्री कर चढ़ा दे। जबली परम पूज्य संश्रमणी आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। तो दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना, इनके तप त्याग का क्या कहना। इनकी चर्या का क्या कहना, इनके तप त्याग का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, आचार्य श्री का क्या कहना। चलिए ओम रूम आचार्य उत्तम समाधर्मधारी आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र पूर्ण आयु में साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंदों चनकाय से अर्घ्यम निवर्पामि। ओम रूम भाग्योदय में विराजमान निरापक श्रवण पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी मुनीन्द्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलिए जिनवाणी हो तो गई, जिनवाणी है ना, जिनवाणी स्तुति जिनवाणी का अर्घ्य विनय पाठ प्रारंभ करें शीघ्रता से। जल्दी करना ही है भैया, कर लो फिर एक पूजन माता जी बोल लें। ठीक माता। उच्चारण हेलो विनय पाठ प्रारंभ करें, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।